क्या सच बोलने की कीमत इतनी भारी होती है कि इंसान को पहले दिन ही समझा दिया जाए कि सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या होता है? उस रात की हवा में अजीब सा बोझ था। अहाना अपने पहले दिन की थकान लेकर घर लौटी थी, लेकिन यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, आत्मा की भी थी। घर के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर अदृश्य पत्थर रख दिए हों। कमरे में अर्जुन पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। जैसे ही अहाना अंदर आई, दोनों की आंखें मिली, लेकिन उस नज़र में आज खुशी नहीं थी। अहाना बिना कुछ कहे फ्रेश होने चली गई। जब वह वापस लौटी तो अर्जुन के पास आकर चुपचाप बैठ गई। आमतौर पर उसकी आंखों में जो चमक रहती थी, आज वह कहीं खो चुकी थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, ऑफिस कैसा रहा? अहाना के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। कैसा रहा? उसने दोहराया, जैसे किसी गंदी नाली में खड़े होकर सच बोलने की कोशिश करना। अर्जुन चौंक गया। अहाना ने गहरी सांस ली और शब्दों को जैसे सीने से खींचकर बाहर निकाला। मेरा बॉस, मेरे कॉलेजेस, सब के सब करप्ट हैं। वेलफेयर ऑफिसर होकर भी लोगों के हक का सौदा कर रहे हैं। मुझसे कह रहे थे, सिस्टम के साथ चलना सीखो वरना कुचल दी जाओगी। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। तुमने मना कर दिया ना? अहाना सीधी बैठ गई। उसकी आवाज में अब थकान नहीं, दृढ़ता थी। बिल्कुल, मैंने साफ कह दिया कि मैं सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं आई हूं, सिस्टम को सुधारने आई हूं। अर्जुन ने उसे गर्व से देखा, लेकिन साथ ही चिंता भी उसके चेहरे पर साफ थी। इस रास्ते में बहुत दर्द मिलेगा। अहाना ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया। अगर दर्द से डर कर रुक गई तो पारो दीदी जैसे लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? उस नाम के साथ ही कमरे की हवा बदल गई। पारो, एक माँ, एक टूटी हुई औरत, लेकिन फिर भी खड़ी हुई। अहाना की आंखों में उसकी तस्वीर उभर आई, और उसी के साथ अगला दिन, जो एक और जंग लेकर आने वाला था। अगली सुबह कोर्ट का माहौल भारी था। ऊंची ऊंची दीवारें, काले कोट और बीच में एक छोटी सी बच्ची, मिठाई, पारो और पोल्टू की बेटी। वह दोनों तरफ से खींची जा रही थी, जैसे कोई फाइल नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सामान हो। एक तरफ पोल्टू खड़ा था, अकड़, गुस्सा और जीत का भरोसा उसकी आवाज में साफ था। मिठाई मेरी बेटी है, उसकी माँ इमोशनल है, कमजोर है, मैं ही उसे अच्छा फ्यूचर दे सकता हूं। पारो का दिल कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आवाज में माँ की ताकत थी। मेरी बेटी मेरी जान है, मैंने उसे पाला है, संभाला है। सिर्फ पैसा माँ नहीं बनाता। कोर्ट हॉल में सन्नाटा छा गया। अहाना बेंच पर बैठी यह सब देख रही थी। उसके हाथ अपने आप कांपने लगे, जैसे वह खुद उस कटघरे में खड़ी हो। दुर्गा देवी के चेहरे पर गुस्सा और लाचारी एक साथ दिख रही थी, और एक कोने में पिसी हिमोनी और पोल्टू की होने वाली नई पत्नी पुजारी खड़ी थी। उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। जज ने फाइलें पलटनी शुरू की। कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ पेश किए गए हैं। पारो की सांस अटक गई। अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके आधार पर चाइल्ड कस्टडी पोल्टू को दी जाती है। एक पल के लिए समय थम गया। पारो के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, उसकी चीख पूरे कोर्ट हॉल में गूंज गई। मिठाई डर के मारे पारो का दुपट्टा कसकर पकड़ लेती है। माँ, लेकिन कोर्ट के आदेश के आगे कोई आवाज नहीं चलती। अहाना और दुर्गा देवी एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। उनकी आंखों में शोक, दर्द और गुस्सा सब कुछ था। उसी कोने से ठाकुर जी की हंसी गूंजती है, जिसे वह दबा नहीं माती। पुजारी के चेहरे पर एक ईविल स्माइल फैल जाती है। देखा, पुजारी धीमे से कहती है, सच और सही होने से कुछ नहीं होता, पावर होना जरूरी होता है। पोल्टू जीत के घमंड में पारो के पास आता है। अब समझ आया, बिना मेरे तुम कुछ नहीं हो। पारो टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी सीधी खड़ी रही। तू बेटी ले सकता है, उसने कांपती आवाज में कहा, पर माँ का हक कभी नहीं। मिठाई रोते हुए पारो की तरफ हाथ बढ़ाती है। अहाना से ये सब देखा नहीं जाता। वह उठकर आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में आग थी। यह फैसला गलत है। ठाकुर जी ताने भरी आवाज में बोली, ऑफिसर साहिबा, कोर्ट भी हमारे साथ है। अहाना की आंखों में लपटें जल उठी। कोर्ट का फैसला आज का है, उसने कहा। सच का फैसला आने में थोड़ा वक्त लगता है। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त पारो बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया।
मैं वादा करती हूँ पारू दीदी, उसकी आवाज में संकल्प था। यह लड़ाई अब मेरी भी है। दुर्गा देवी ने भारी आवाज में कहा, जो माँ को उसकी बेटी से अलग करे उसे भगवान भी माफ नहीं करता। दूर से पोल्टू, ठाकुर जी और पुजारी की हंसी गूंज रही थी। उन्हें लग रहा था कि वे जीत गए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अहाना के अंदर जो आग जल चुकी है वह सिर्फ एक कस्टडी केस नहीं, पूरे सिस्टम को जला कर रख देने वाली है। अब सवाल यह है, क्या अहाना ऑफिस के करप्ट सिस्टम के साथ साथ कोर्ट के इस गलत फैसले से भी लड़ेगी? क्या पारो अपनी बेटी को वापस पा सकेगी? और क्या पोल्टू और पीसी हिमोनी की यह जीत ज्यादा दिन टिक पाएगी? कहानी अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब सच लड़ता है तो पहले उसे हराया जाता है, लेकिन आखिर में वही सच सबसे बड़ी जीत बनता है। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, तो कमेंट में लिखो जय अहाना। जिसे अहाना की हिम्मत और सच्चाई पर गर्व है वो कमेंट करे। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कौन कौन है #अहाना के साथ? नीचे कमेंट में एक रेड हार्ट डालो। अगर आपने भी कभी झूठ और साजिश के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया है तो कमेंट में लिखो, मैं भी अहाना की तरह हूँ। आपके हिसाब से अहाना ने सही किया या नहीं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दो।